मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग सी मॉर्निंग में वेलकम है। और अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ सुबह सुबह वॉक करते करते मेल बॉक्स चेक करने, क्योंकि इतने ठंड में ना मेल बॉक्स ही चेक करना हम लोग भूल जाते हैं। इतनी ठंड में कौन निकलेगा यार मेल बॉक्स चेक करने के लिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आई हुई है, सो वी हैव तो बस अभी चेक करके फटाफट से इधर घर का रास्ता ले लूँगी मैं, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है। रुलाने वाला ठंड होता है ना, वो वाला ठंड है। फ़िलहाल हम लोग मेल बॉक्स वाले एरिया के पास हैं, देखते यार यहाँ पे। आई होप सो वो जो मेल का मैं वेट कर लग रहा था आ गया होगा। हम लोग वाओ, ये एरिया तो अनएक्सप्लोर्ड है यहाँ पे। हमारी कम्युनिटी का ये एरिया तो मैंने आज तक एक्सप्लोर ही नहीं किया। और ठंड से ना मेरे हाथ ऐसे ब्लड रेड हो गए, लाइक इट्स सो क्रेजी कोल्ड, हाथ ब्लड रेड हो गए यार। यहाँ पे मैंने कभी देखा ही नहीं ये वाला एरिया भी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, क्योंकि इधर से जो है मेन स्ट्रीट शुरू हो जाता है। तो मैं यहाँ से फटाफट, अगर मैं यहाँ पे रहूँगी तो आप लोगों से बात नहीं कर सकती, कभी और आके उस एरिया को एक्सप्लोर किया जाएगा। बहुत ज़्यादा ठंड है, और इतनी ठंड में ना उधर कोई बच्चा बास्केटबॉल खेल रहा है। इट्स आर प्लेइंग एक्चुअली, उधर देखिए ठंड में बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। मुझे सोच के ठंड लग रही है, वो पतला पतला सा स्वेटर पहन के। कोई नहीं, बचपन में हम भी ऐसे हुआ करते। ठंड गर्मी कुछ भी फील नहीं होता था, हमें बस फील होता था क्या कि हमें बाहर जाके खेल कर। आई एम सो स्कैर्ड ऑफ डॉग्स। अभी फिर से वो कुत्ता मेरे पीछे लग गया था। इस कम्युनिटी में वॉक करना मुश्किल हो गया यार। डॉग्स रखते लेकिन उसको अच्छे से कंट्रोल भी नहीं करते। कि मेरा जो फ़ोन है वो बंद हो गया था ठंड की वजह से, तो मैं सोच रही हूँ मेरा फ़ोन अचानक से बंद कैसे हो गया, क्योंकि ये स्टील का बॉडी है इसका, राइट। तो इट गेट्स कोल्ड एंड इट गेट्स शट डाउन। और मुझे आज का वेदर फील्स लाइक, मुझे जहाँ तक लग रहा होगा -25 इतना होगा, इफ आई एम नॉट श्योर फॉर और इफ आई एम एक्यूरेट। एंड अभी हमारा घर काफ़ी ब्लॉक दूर है, प्यारा सा छोटा सा घर। सो या द वॉक इज़ स्टिल टू बी कम्प्लीटेड। पर आज घर जाके मुझे इतने सारे काम करने, मेरे को लग रहा है ना कि गॉड, काश ऐसी वॉक दिन भर करना होता, काम नहीं करना पड़ता, तो मतलब लाइफ कितनी अमेजिंग होती। होगा नहीं, मुझे कभी कभी लगता है ना यार, एक आध दिन में पूरे डे कुछ ना करूँ, लेकिन मैं खुद ही ऐसी प्राणी हूँ। फर्स्ट हाफ फिर भी कुछ ना करूँ, सेकेंड हाफ मैं खुद ही उठ के करने लगती हूँ। और अभी तक आपको पता है, ये साइड है ना, अभी तक स्नो, जो गंदा वाला स्नो नहीं होता स्नोफॉल के बाद डर्टी वाला, वो वाला स्नो अभी तक एक्यूम। और वेदर बहुत ठंडा हो रहा है। आई थिंक इट्स गोइंग टू स्नो। लाइक इफ़ यू लुक एट द क्लाउड्स यू विल गेट अ फील दैट इट माइट स्नो हो तो मज़ा आएगा। मुझे ठंड में इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन स्नो में मज़ा आता है। ओह स्नो में मस्त विंडो के पास कॉफ़ी लेके बैठ के एंजॉय करने का जो मज़ा है ना, दैट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये गाड़ी कौन सी है यार इतनी बड़ी सी? मुझे गाड़ियों का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आई एम नॉट अ कार पर्सन, लेकिन जो कहो। एंड आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड होम। लेकिन घर जाके सबसे पहले मैं अपने लिए चाय या कॉफ़ी बनाऊंगी या लेमन वाटर बनाऊंगी, कुड बी एनीथिंग डिपेंड। आज लग नहीं रहा है कि धूप निकलेगी, इतनी ज़्यादा ठंड है। पता है आपको मुझे कैसे पता चलता है? हम लोग कम्युनिटी के पास आ गए, लाइक अपने घर के पास आ गए। यहाँ पे ना जैसे हम लोग मतलब हम लोग के जो, हम रनिंग आउट ऑफ ब्रीथ बिकॉज आई एम वॉकिंग वेरी फास्ट। तो हम लोग के जो सामने एरिया पड़ता है ना, वहाँ पे व्हील चेयर पार्किंग का वो एक साइन बना हुआ है, तो मुझे पता चल। हम लोग आ चुके हैं घर, और मेरे बाल अभी बहुत ही डिसऑर्गेनाइज। इट्स क्रेजी कोल्ड मैन, इट्स क्रेजी कोल्ड। ओह गॉड। देखो मैं ऐसे करूँ, क्या करूँ, क्या मुसीबत है लाइफ में। फ़िलहाल मुझे खुद को बीमार नहीं, और मुझे घर चलना है, क्योंकि होम इज़ होम, होम स्वीट होम। हम पहुंच चुके हैं घर में, और मैं बाहर का आपको वेदर दिखा देती हूँ। उधर का बहुत ज़्यादा ठंड है, एक्सट्रीम ठंड है, रुलाने वाली ठंड है। मेरे हाथों की हालत आप देख पा रहे होगे, रेड हो गई है। मेरा कॉम्प्लेक्शन ब्राउन है।
मैंने ना आज अर्ली मॉर्निंग नाश्ते में सत्तू का चीला बनाने की कोशिश की थी। बहुत टफ हुआ था बनाना। जैसे बेसन का चीला ना बहुत इजीली बन जाता है, लेकिन सत्तू का चीला इट डिड टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास बैटर बच गया था ना, उसी से मैंने थोड़ा सा आटा मिला के सत्तू का ऐसा रोटी बना लिया। और बहुत ही अच्छी रोटियां बनी थी, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, थोड़ी थिक बनी थी, क्योंकि हम जब सत्तू में लाते हैं ना तो हमारा रोटी एनीवे भी थिक बनता है। बहुत न्यूट्रिशियस हो गया था, लाइक सत्तू और आटा दोनों मिक्स था, और इट्स हाई इन प्रोटीन, फाइबर, सो मैनी थिंग्स, बहुत अच्छा हो गया था। आज मैंने ग्रोसरी भी मंगाई थी, बिकॉज इस वीकेंड हम लोग घर पे नहीं रहेंगे। वी आर गोइंग टू न्यूयॉर्क, मतलब फ्राइडे को ही निकल जाना है, और उसके बाद अगेन वी हैव टू कम बैक सैटरडे। बहुत ही रश वाला रहेगा, तो 3 दिन घर में रहेंगे ही नहीं। विथ आई थॉट कि चलो जो भी है, ग्रोसरी वगैरह एटलीस्ट अरेंज करके रख लेती हूँ, बिकॉज मंडे को अगर डायरेक्टली आते हैं ना, फिर अचानक से आएंगे, इतना सारा अनपैकिंग, पैकिंग, और फिर लाइक बहुत रश हो जाता है। जैसे बाहर से आते हो ना, देन स्पेशली विंटर्स में, लाइक और बहुत सारा लाइक प्रोफेशनल कुछ मीटअप्स है, बहुत सारा प्रोफेशनल कपड़े भी लेके जाने हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। न्यूयॉर्क आई एम गोइंग आफ्टर सो वाइल, आई विल बी बैक ऑन मंडे, मतलब सॉरी नॉट मंडे, सैटरडे इवनिंग, 1-1.5 दिन के लिए जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, चलो मज़ा तो आने वाला है। और मैंने ग्रोसरी में आज बहुत ही कम सामान मंगाई थी, कुछ इमरजेंसी की चीज़ें ही मंगाई थी, जो थोड़ा सा फ्रिज में रह भी जाए, और मतलब क्विकली आप उससे कुछ बना भी सको। एंड ग्रोसरी अरेंज करना मुझे बहुत बहुत बोरिंग लगता है। लाइक आई फील लाइक ऐसा कुछ सिस्टम होता है ना, जैसे अगर जैसे ग्रोसरी आई, राइट, तो वो अपने आप से जाके ना फ्रिज में सब सेट हो जाता है, या फिर कहीं पे भी सेट हो जाता है। लेकिन दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, एंड थोड़ा बॉडी एक्टिव रहता है, दैट्स वेरी गुड। यहाँ पे मैंने मंगाई है फ्रोज़न ग्रीन पीस, क्योंकि यहाँ फ्रेश ग्रीन पीस नहीं मिलती। मैं जनरली फ्रोज़न अवॉइड करती हूँ, लेकिन इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, इट्स जस्ट फ्रोज़न पीस। तो देयर इज़ नो हार्म इन ईटिंग इट। और मैंने रोमा टोमेटोज़ मंगाए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है एट टाइम्स, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ अमेज़ॉन फ्रेश में यही मिलता है। और मैंने फ्रूट्स में मंगाई है रेड सीडलेस ग्रेप्स, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, लाइक ऐसा लगता है ना, मीठा खट्टा सब लगता है। और मैंने ढेर सारी कैरेट्स मंगाई है, क्योंकि आज मैं गाजर का हलवा भी बना के थोड़ा सा ट्रिप के लिए आई टेक सम लाइक व्हाइल यू ऑन अ ट्रिप यू कैन नॉट बी ईटिंग ऑल द टाइम आउटसाइड फूड। सो अपना ये रहा जिंजर गार्लिक। और मैंने साथ ही मंगाई है रेड किडनी बीन्स। और मैंने अपने लिए, मैं यही शैम्पू यूज़ करती हूँ, जैसे आप लोग बोलते होगे हेयर केयर में, तो मैं बस यही शैम्पू यूज़ करती हूँ, और कुछ भी नहीं करती अपने बालों में। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग ये शैम्पू ट्राई कर सकते हो। और मैंने साथ ही आटा मंगा लिया था, बिकॉज़ हमारे घर में 5 डेज़ तो रोटी ही बनती है, फॉर दैट रीज़न। और साथ में ढेर सारी मैंने ब्रोकली मंगाई थी, बिकॉज़ ब्रोकली अगेन इज़ वेरी हेल्दी। और साथ ही ग्रीन बीन्स आफ्टर अ वाइल, लेकिन ये ट्रिम्ड वाला आ गया। लाइक मुझे वो, मतलब विदाउट एनी प्रोसेसिंग, विदाउट एनी, बिना बिना ट्रिम्ड वाला चाहिए था, लेकिन ठीक है, यही अवेलेबल था। और मैंने ढेर सारी एलोपिनो मंगाई थी। एलोपिनो इज़ माई फेवरेट, एंड फॉर अ फैक्ट एलोपिनोज इज़ वेरी रिच इन विटामिन सी। इट्स बेस्ट, आप उसको खाने में ऐसे डाल दो ना, तो उससे उसका विटामिन सी डिस्ट्रॉय नहीं होता। और साथ ही में मैंने मंगाई है यहाँ पे सैलड के लिए ढेर सारा लेटस, बिकॉज वन टाइम ईटिंग सैलड इज़ अ मस्ट फॉर एवरी पर्सन। सैलड तो डेफिनेटली खाना चाहिए।
अच्छा, मेरा ना व्लॉग्स डालने में थोड़ा लेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। आई कैन नॉट टेल यू, लाइक मेरा दिन कैसे निकलता है ना, अब मुझे मुझे लगता है यार, लाइक थिंग्स आर लाइक, जब मैं इंडिया में थी तो मेरा दिन नहीं निकलता था। आप विश्वास नहीं करो, मैं इंडिया में थी तो मेरे सुबह से शाम लाइक वर्कआउट करो, थोड़ा सा काम करो एंड ऑल ऑफ दैट, घर का काम तो होता नहीं, तो मेरा टाइम ही नहीं निकलता था। और यहाँ मेरा कैसे टाइम निकल जाता है मॉर्निंग टू इवनिंग, पता ही नहीं चलता। सो दैट्स अ डिफरेंस। और मैंने जो दही बनाई थी घर में, वो इतनी अच्छी बनी थी, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लग लाइक मैंने ग्रीक योगर्ट से बनाया था। लाइक उसका कल्चर जो मैंने दिया था वो ग्रीक योगर्ट से दिया था। सो इट हैड सम अ लॉट ऑफ क्रीमीनेस टू इट। और सिंस हम लोग फैट, दीज आर सम फॉर्म्स ऑफ हेल्दी फैट वी कैन ईट कहता। देखिए सॉलिड सा बना है। अभी दो मुझे इसको रेफ्रिजरेटर में रख के इसको थोड़ा मतलब सेट होने देना है, देन ओनली आई एम गोइंग टू ईट इट। और ये दही का जो वे प्रोटीन होता है ना, इट्स वेरी न्यूट्रिशियस। सो इसको आप कढ़ी में डाल लो, आटे में डाल लो, किसी में भी डाल लो, लेकिन बहुत बहुत न्यूट्रिशियस होता है, हाई कैल्शियम एंड लॉट ऑफ अदर वाइटामिन मिनरल्स। और अगेन मैं फिर से गाजर का हलवा बना रही, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कुछ गाजर का हलवा, और मैंने साथ में ग्रेप्स फ्रेश आई थी तो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। और फिर उसको मतलब आई कीप ऑन ईटिंग व्हाइल आई एम वर्किंग, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता अब शांति से बैठ के कोई फ्रूट्स खा पाओ या समथिंग लाइक दैट। और आज सुबह को जैसे वॉक करने के बाद में थोड़ा टाइम मुझे बाहर भी जाना था, तो मेरा कपड़ा भी वही था, मैंने घर के लाइक पजामाज भी नहीं बदले। जनरली मैं काम करती हूँ तो बाहर का कपड़ा लाइक इफ़ आई एम वेयरिंग ट्राउज़र और समथिंग आई जनरली चेंज, लेकिन आज वो भी टाइम नहीं मिला। आज बहुत बहुत ही ज़्यादा रश वाला डे है। सो आई रियली अपोलोजाइज अगर मेरे वीडियोज़ पसंद फॉर दीज रीजन्स लेट होते हैं ना। So you people can understand, right? It's very difficult. Like वीडियो मेकिंग डज सीम लाइक अरे क्या करना है, बस कैमरा रख के रिकॉर्ड ही तो करना है, बट इट डज टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। इट्स नॉट दैट ईजी। एंड प्लस उसको जब आप एडिट करते हो ना, फिर बहुत टाइम लगता है। तो मैंने ऑलमोस्ट मेरा गाजर का हलवा इतना सारा बन गया था। आई वॉज लाइक मैं ट्रिप पे रहूँगी तो गाजर का हलवा इज़ लाइक यू कैन कैरी एंड like we are not taking a flight to New York, so basically we can carry as much food as we want. दो मुझे बोला गया था इतना सारा मत बनाओ, लेकिन मुझे था कि ऐसे 2-3 दिन बाहर रहना है, सो आई कांट बी ईटिंग आउटसाइड फूड। मेरा घर का खाना मुझे पता होता है, मैं उसमें क्या डालती हूँ, कितना शुगर डालती हूँ, कितना सॉल्ट डालती हूँ, कितना ऑयल डालती हूँ। बाहर में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। और यहाँ देखिए अपनी मस्त सी ढेर सारी सत्तू की रोटियाँ भी बन के रेडी हो गई थी, और इतनी अच्छी बनी थी। आई थिंक ये रोटियाँ ना, अगर आप जैसे एग करी या फिर कोई ऐसे क्रीमी सी सब्जी के साथ खाओ ना, जैसे नान के रिप्लेसमेंट में, आई थिंक दिस इज़ अ बेस्ट सब्स्टिट्यूट। मतलब मेरा तो ऐसे कुछ मुझे पता भी नहीं था सत्तू की रोटी होती भी है, तो मैंने तो ऐसे ही सत्तू आटा मिला के उसका बना लिया, तो बहुत अच्छा बना था। आई थिंक फ्रॉम नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि जैसे कि सत्तू डाल के ही बनाओ। आप लोग भी रोटी वगैरह बनाते हो ना, तो उसमें सत्तू डाल के बनाना बहुत अच्छा लगता है। और सत्तू आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। सत्तू इज़ अ फॉर्म ऑफ बेसन, लेकिन लेस प्रोसेस्ड होता है बेसन से। और मुझे आज लॉन्ड्री भी करनी थी बिकॉज़, और इतनी अच्छी धूप आ रही थी ना, और जब धूप आती है ना तो मुझे किचन में रहने का बिल्कुल मन नहीं करता। मुझे लगता है ना ऐसे कि आराम से यहाँ बैठ जाओ। लॉन्ड्री भी मैंने सुबह को कर ली थी बिकॉज़ निकलना था, तो कपड़े जितने भी थे स्वेटर्स वगैरह मतलब घर के भी कपड़े वगैरह सब कुछ मैंने आज 2 सेट ऑफ लॉन्ड्री लगाई थी। तो आज साथ ही साथ काफ़ी सारा काम हो रहा था। जैसे इधर अपना लॉन्ड्री का सब मतलब क्लीन होके ड्राई हो गया था। वो आज मैंने स्वेटर सारा धो दिया था। पता नहीं, मुझे लगता है ना इट गेट्स डर्टी इफ यू वेयर इट वंस और ट्वाइस, आई डोंट नो। आई एम अ लिटिल ऑब्सेस्ड अबाउट दीज थिंग्स, तो इतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी। और यहाँ ठंड तो अभी इतनी ज़्यादा है, मैं क्या बताऊँ, मतलब इट्स लाइक रियली कोल्ड। तो हम लोगों को स्पेशली जाना भी है, तो अंदर से आप ऊपर कुछ भी पहनो, अंदर से यू हैव टू लेयर योर सेल्फ। आई एम नॉट श्योर न्यूयॉर्क में कैसा वेदर होगा बिकॉज इट्स अ फ्राइडे एंड ये वॉइस ओवर करने के बाद हम लोग को निकलना है। सो मैं फटाफट से वॉइस ओवर करके वीडियो को अपलोड पे लगा दूँगी और मैं निकल जाऊँगी अपनी फेवरेट सिटी न्यूयॉर्क सिटी। आई लव न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो ऑलमोस्ट यहाँ अपना सारा सब कुछ मैंने अरेंज वगैरह कर लिया था। आप लोग जो न्यूयॉर्क में होंगे ऑलमोस्ट, जब ये वीडियो जाएगा आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी वुड बी एबल टू लाइक। अच्छा लगता है न्यूयॉर्क, मतलब मेरे तो हैं काफ़ी सारे दोस्त हैं मेरे कॉलेज के वहाँ पे। सो वी ऑल हैव प्लान कि ऐसे ऐसे मीटअप कर लेंगे, ये वो बहुत कुछ प्लान किया है। लेट्स सी, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। लाइक पता नहीं, मुझे लगता है ना मेरा बर्थ ऑफकोर्स पटना में हुआ है, लेकिन न्यूयॉर्क इज़ वन प्लेस जहाँ पे आई सी माई फ्यूचर, आई सी माई सेल्फ प्रोफेशनली ग्रोइंग, पर्सनली ग्रोइंग। और वो जो अपार्टमेंट जहाँ हम लोग रह रहे थे ना,
आई एम गोइंग टू बाई दैट अपार्टमेंट, दैट इज़ फॉर श्योर। मुझे खुद के पैसे से अपार्टमेंट खरीद लेना, मतलब इस नॉट फॉर एज अ रियल स्टेट थिंग, मुझे वो अपार्टमेंट खरीदना है बिकॉज दैट इज़ वेरी क्लोज टू मी, दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई मेमोरीज। वहाँ पे मैंने ग्रो किया, वहाँ पे आई मेट माई लाइफ पार्टनर, वहाँ पे हमने अपनी लाइफ की न्यू स्टार्ट की थी। सो दैट अपार्टमेंट हैज़ सो मच स्पेशल मीनिंग टू मी। एनी वे मैं बातें कितनी करती हूँ। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा गाजर आलू मैं क्या बोल रही थी, और यहाँ देखिए गाजर का हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो गया, बहुत 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 यमी बना था। मतलब मैं अभी वीडियो में देख रही हूँ तो मुझे खाने का मन कर रहा है। जैसे मैंने कोई शुगर नहीं डाला है। सो आप लोग सोच रहे हो कि लड़की हर दिन इतना गाजर का हलवा शुगर खाती है और फिर डाइट की भी बात करती है, तो ऐसा नहीं है। इसमें मैंने शुगर नहीं डाला था। गाजर इज़ नेचुरली वेरी स्वीट एंड आई एम अकस्टम टू ईटिंग लाइक इट। और आज मैं सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी, क्योंकि बहुत सारा काम हो गया तो मैं कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी नहीं बनाने वाली हूँ। मैं गाजर मटर आलू की भुजिया टाइप की बना लूँगी एंड उसमें थोड़ा सा मैं एलपीनो और गार्लिक का तड़का डालूँगी। लाइक उससे बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है। अब जितना ज़्यादा गार्लिक और एलपीनो डालोगे ना, मिर्ची डालोगे, और उसको थोड़ा सा लाइक वैल्यू कुक इट, उसको थोड़ा सा ऐसे सॉटे कर लो एंड देन यू सॉटे द वेजीज इन इट। इट डज गिव लाइक सच फ्लेवरफुल टेस्ट। और अगर थोड़ा आप ऑयल डालोगे क्रिस्पी बनेगा ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग लिटिल ऑब्सेस्ड विद गाजर बिकॉज गाजर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है हेल्थ वाइज। सो आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट गाजर इन एवरी मील एज मच एज आई कुड। आप गाजर का रायता बना लो, गाजर की भुजिया बना लो, गाजर का हलवा बना लो। तो आप लोग एक तरह से बोल भी सकते हो लड़की गाजर की बहुत बड़ी फ़ैन है। लेकिन ठीक है, हेल्दी चीज़ें शरीर में जाएगी तो नुकसान तो डेफिनेटली नहीं करेगी, फ़ायदा ही करेगा। और यहाँ पे मैंने सारी एलपीनो और गार्लिक को अच्छे से ये कर लिया, तो मेरा हाथ कट गया। पता नहीं इसका ये जो चॉपर का ब्लेड ना, ऐसे थोड़ा भी आपको लगता है ना तो आपका हाथ डेफिनेटली कट जाता है। तो वो बहुत मुझे बुरा लगता है यार, ये मेरा हाथ कट कैसे जाता है बार बार। लेकिन हड़बड़ में ना सारा गड़बड़ होता ही है। और आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, लेकिन क्योंकि होता क्या है ना, आप रिकॉर्ड कर लेते हो राइट, एंड देन टू कट इट शॉर्ट यू हैव टू री एडिट इट। मेरे पास उतना टाइम नहीं था एंड आई एम 100% श्योर आप सब लोग भी बहुत बिजी होंगे अपने लाइफ में, आप जो भी काम करते हो। सो आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि किसी का 25 मिनट का ब्लॉग देखो, दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। मैं भी किसी का ब्लॉग देखती हूँ तो अगर वो 12 मिनट का होता है तो मैं 5 मिनट ही देखती हूँ। सो आई टोटली अंडरस्टैंड, आप लोग स्किप कर देना अगर ये ब्लॉग आपको लंबा लगे, टोटली नो प्रॉब्लम। एनीवे ये ब्लॉग्स होते हैं ना जस्ट फॉर कनेक्टिंग विथ ईच अदर, गेटिंग टू नो ईच अदर एंड जो भी है। और यहाँ देखिए अपनी मस्त सी पोटैटो और जो सॉरी कैरेट्स, दैट वाज ऑल्सो सॉटेड, और साथ में मैंने इसमें डाला है मटर। सो या एंड मुझे लाइक मैं आजकल ना कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ। आई रीड ऑल द कमेंट्स बिकॉज जो यूट्यूब स्टूडियो ऐप होता है वो मेरे फ़ोन में होता है, सो आई ओपन इट एंड रीड इट। अब लेकिन जब मुझे रिप्लाई करनी
लगती है ना, देन आई एम लिटिल रिजर्व, लाइक आई फील लाइक आई टेक माई टाइम टू रिप्लाई. आई डोंट रिप्लाई एनी थिंग एंड पुट अ स्माइली. मैं पढ़ती हूँ, एनालाइज करती हूँ, देन अच्छे से रिप्लाई करती हूँ. और जो नेगेटिव लोगों के कमेंट्स होते हैं उनको मैं बस एक हार्ट दे के निकाल लेती हूँ. और मुझे इतनी थकान हो रही थी ना, मैंने जल्दी से अपने लिए कॉफ़ी बनाई, क्योंकि काम ख़त्म करने के बाद जब आप कॉफ़ी पियोगे या टी पियोगे या ग्रीन लेमन वाटर पियोगे या ग्रीन टी पियोगे, जो भी पियोगे, उसका ना मज़ा कुछ अलग होता है. क्योंकि आपके पास काम का प्रेशर नहीं होता कि यार उधर कुछ ईमेल करना है, यार उधर कुछ हमको ना, जैसे कि किचन में कुछ जल रहा होगा. और उसके बाद कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ी देर मैं सो गई थी, क्योंकि मैं सुबह को आज काफ़ी अर्ली मॉर्निंग मैंने डे स्टार्ट किया था. मुझे बहुत बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था. सो के उठती हूँ ना, देन आई रियली फील लाइक मैं दुनिया में अकेली हूँ. जैसे आप सो के उठते हो, राइट? आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे आप सो के उठे दोपहर में या कभी दिन में, और आपको फील होता है ना यू आर ऑल अलोन, देयर इज़ नोबडी अराउंड. तो जब मैं सो के उठती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है. तो मैं क्या करती हूँ ना, कोई फ्लूट का म्यूज़िक या फिर कोई ऐसे पीसफुल म्यूज़िक लगा देती हूँ, या फिर कोई किसी का व्लॉग लगा देती हूँ, या फिर मास्टर शेफ़ लगा देती हूँ. कुछ ऐसा लगा देती हूँ जिससे मुझे फील होता है ना कि समबडी इज़ विथ मी. बिकॉज़ यहाँ पे मेरे साथ ऐसे बचपन से होता है. जैसे घर में भी थी ना, तो अगर मैं सो के उठी और मम्मी मुझे नहीं दिखी, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती थी. जैसे मम्मी कभी सब्ज़ी खरीदने चली गई है या समथिंग लाइक दैट, और मुझे नहीं दिखी, तो मुझे लगता था ओ गॉड मम्मी कहाँ चली गई, मेरे को चाहिए मम्मी, या कोई भी घर में हो. आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. मुझे लगता है मैं कभी भी बड़े घर में अकेले नहीं रह पाऊँगी. मुझे 2-3 लोग चाहिए. मैं अकेले तो बिल्कुल ही आई गो क्रेजी. लाइक स्पेशली यूएस में मैं ऐसी हूँ, मुझे आप सामने में कोई बैठा रहे, वो गाना सुनता रहे, लैपटॉप पे काम करता रहे, बुक पढ़ता रहे, लेकिन सामने में कोई इंसान चाहिए. मैं अकेले नहीं रह पाती हूँ. ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. मी टाइम होता है 1 से 2 घंटे, उससे ज़्यादा मुझे मी टाइम नहीं चाहिए होता है. ऑलमोस्ट यहाँ पे अपनी कॉफ़ी भी फिनिश हो गई थी और मेरा दिन भी ख़त्म हो गया था. सो मुझे बस जल्दी जल्दी जाके अपना बाकी का पैकिंग भी स्टार्ट करना था इसके बाद. और इतनी ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी उठने के बाद, मतलब ऐसा लग रहा था ना पूरा घर आइस कोल्ड है. उठने के बाद स्पेशली मैं हीटर ऑफ़ करके सोती हूँ, क्योंकि हीटर ऑन करके सोऊंगी तो उठने के बाद ऐसे बॉडी ना एकदम डिहाइड्रेट हो जाता है. सो उठने के बाद मैं सबसे पहले हीटर लगाती हूँ और कंबल में घुसती हूँ, नहीं तो फिर ना मेरे बॉडी में ऐसा लगता है इट्स टोटली आउट ऑफ एनर्जी. सो ठंड है, अभी तो रहेगी 1 आध महीने ठंड. सो इसको इन्जॉय करते हैं अपनी कॉफ़ी के साथ. और विश मी ऑल द लक. मेरा कुछ कुछ है एजेंडाज़ ये 2 ट्रिप्स का. सो डेफिनेटली विश मी ऑल द लक फॉर द ट्रिप. मैं जिस पर्पस से जा रही हूँ एंड मस्ती भी करने जा रही हूँ, लेकिन मैं उसका ब्लॉग्स नहीं बना सकती. लाइक मुझे अलाउड नहीं है किसी और को दिखाना अपने ब्लॉग्स में मेरे अलावा. सो या दैट्स इट. सो यही था. और बाहर देखिए अभी ऑलमोस्ट अंधेरा अंधेरा सा हो चुका है. सो विच इज़ लाइक सो गुड. मतलब जो अंधेरा होता है ना, सब ट्रीज़ का कैनपी बनता है ना, तो मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है. जैसे ट्रीज़ ऐसे एकदम जैसे अपने मूवीज़ में देखते हैं, ट्रीज़ का कैनपी बन रहा है, पीछे से लाइट आ रही है, और वो देखने में जो पीस वाली फीलिंग आती है ना, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है. तो यहाँ मेरी ऑलमोस्ट कॉफ़ी भी फिनिश हो गई है, मेरा व्लॉग भी फिनिश हो गया है. आई होप करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी. डेफिनेटली थोड़ी लंबी हो गई है. सो आई रियली अपोलोजाइज एंड हैप्पी वीकेंड गाइज. एन्जॉय, हैव फन, मेक मेमोरीज विथ योर फैमिली. मस्त ठंडी में गरम गरम कॉफ़ी पीते रहिए, एंजॉय करते रहिए.